biggest sex scandal, and a lot of people are not aware about it at all. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो शुरू करने से पहले थैंक यू सो मच। आपने प्रीवियस वीडियो पे इतने ज्यादा व्यूज लाए, मेरे लिए तो इतने ज्यादा ही हैं और सब्सक्राइबर भी कुछ आए हैं उससे। तो क्राइटेरिया पूरा होने वाला है, तो मेक श्योर आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करोगे। तो आज किस केस की बात करें तो ये केस है 1992 का। हमारी कंट्री में राजस्थान में एक विलेज है अजमेर नाम का, वहाँ पे एक सेकेंडरी स्कूल है, सोफिया सेकेंडरी स्कूल। ये एक गर्ल्स स्कूल है। जैसे मैंने बताया यहाँ पर ज्यादातर लड़कियां ही पढ़ती हैं, तो लड़कियों का इंटरेक्ट ज्यादातर लड़कों के साथ स्कूल के बाहर ही होता है। तो एक दिन वहाँ से न्यूज निकल के आई कि 250 से भी ज्यादा लड़कियों के साथ सेक्स स्कैंडल हुआ है। पूरा केस ये था कि जो सोफिया सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ पर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास सभी लड़कियां यहाँ पर पढ़ती थी, क्योंकि सोफिया सेकेंडरी स्कूल सिर्फ स्टडी पे ध्यान देता था। उसी सेकेंडरी स्कूल की एक लड़की बाहर एक लड़के से मिलती है जिसका नाम होता है फारूक चिश्ती। और फारूक चिश्ती इस लड़की से उम्र में काफी ज्यादा बड़ा था, लेकिन वो लड़की कंफर्टेबल थी। पहले इन दोनों में दोस्ती हुई और जब इन दोनों का मिलना जुलना काफी बढ़ गया, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। इसके बाद जैसे नॉर्मली कपल्स करते हैं, सो ये लड़की स्कूल से बंक वगैरह करके उससे मिलने जाती। एक दिन क्या हुआ कि फारूक चिश्ती ने उस लड़की को अपने फार्म हाउस में बुलाया। लड़की ने उस स्कूल से बंक मारी और फारूक चिश्ती से मिलने के लिए उसके फार्म हाउस में चली गई। उस लड़की की एज में भी 20 साल से कम ही रही होगी और उस लड़की को उसने काफी ज्यादा बहलाया फुसलाया और फारूक चिश्ती ने उस लड़की को बातों में उलझा के सेक्स करने के बारे में पूछा। तो वो लड़की भी तब ऐसी सिचुएशन में थी कि वो मान गई। और ये चीज होने के बाद फारूक चिश्ती ने उसकी न्यूड पिक्चर्स क्लिक कर ली थी उस टाइम पे जब वो दोनों इंटीमेट कर रहे थे। सो 1992 में ज्यादा एडवांस कैमरास नहीं हुआ करते थे, तब फोटो की नेगेटिव्स क्लिक होती थी। नेगेटिव फोटो को एक पिक्चर बनाने के लिए काफी टाइम लग जाता था। तो कुछ इस तरह की नेगेटिव फोटो फारूक चिश्ती ने उस लड़की को दिखाई कि ये तुम ही हो ना, अभी तो ये फोटो हम दोनों देख रहे हैं, अगर बाहर लोगों को पता चल गया इस फोटो के बारे में तो तुम्हारा क्या होगा। तो वो लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है। इसके बाद फारूक चिश्ती उसे बोलता है कि अगर उसे ये फोटो वापस चाहिए या फिर उस फोटो को जला दिया जाए तो उसे हर रोज उसके फार्म हाउस में एक नई लड़की लेके आनी पड़ेगी। तो वो लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है। तो वो ऐसा ही करती है, रोज अपने स्कूल से अपनी क्लासमेट को या फिर कोई भी लड़की उसके साथ पढ़ने के लिए आती थी, वो उसे ही फार्म हाउस पे ले जाती थी। फारूक चिश्ती ही नहीं, उसके साथ जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स शामिल थे वो उन्होंने भी उन लड़कियों का यौन शोषण किया। इसे मैं सेक्स तो नहीं बोलूंगा, इसे मैं रेप बोलूंगा, क्योंकि एक होता है इंसान को गोली मार के मार देना, दूसरा होता है किसी इंसान को मेंटली टॉर्चर करना। वो मुझे लगता है सबसे ज्यादा बड़ा गुनाह है। सो धीरे धीरे ऐसा ही चलता गया। फारूक चिश्ती, अभी मैं एक आपको बात बतानी भूल गया कि जो फारूक चिश्ती था इसके काफी सारे पॉलिटिक लीडर्स के साथ संबंध थे, क्योंकि फारूक चिश्ती अजमेर के यूथ कांग्रेस पार्टी का प्रधान था। लोगों का यहाँ तक कहना है कि फारूक चिश्ती के डर से ही वो कांग्रेस यूथ पार्टी का प्रधान बना। सो धीरे धीरे ये सब कुछ नॉर्मली चलता रहा। जो भी लड़कियां आती थी उसकी फोटोज वगैरह क्लिक कर लेते थे, तो इस तरह से उनकी फोटोज आसपास के एरिया में भी सर्कुलेट होने लगी। सो लोगों को पता चलने लगा इस तरह से बच्चियों की फोटो क्लिक करके उनके साथ रेप किया जाता है। लेकिन फारूक चिश्ती के डर से कोई भी आगे आने को तैयार नहीं था। लेकिन जब कुछ लड़कियों ने ये माना कि अब उनके पास कोई भी चारा नहीं बचता है, क्योंकि ना तो उनकी अब बात सुनी जाएगी, ओवरऑल एक लड़की की ही गलती निकाली जाएगी कि तुम उसके साथ क्यों गई उसके फार्म हाउस में, इसीलिए लड़कियों ने शेम के मारे सुसाइड करना शुरू कर दी। सो एक एक करके काफी सारी लड़कियों ने सुसाइड कर ली। लेकिन फारूक चिश्ती और उसके जितने भी नेता लोग थे शरेआम खुला घूम रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं आ रहा था। तो जैसे ही इस फोटो की नेगेटिव्स सर्कुलेट होने लगी तो ये उन लड़कियों के पेरेंट्स के पास भी पहुंचने लगी। अब लड़कियों के पेरेंट्स भी कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन तब ये बात बाहर नहीं आई, किसी भी मीडिया हाउस ने इसे कवर नहीं किया, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये मुद्दा हिंदू मुस्लिम में न बदल जाए, क्योंकि उन लड़कियों का रेप करने वाला मुस्लिम था और वो लड़कियां ज्यादातर हिंदू ही थी, इसीलिए उन लड़कियों के माँ बाप वो चुप रहे। इसके बाद उस फोटो की नेगेटिव एक रिपोर्टर के हाथ लगती है जिसका नाम था मदन सिंह। मदन सिंह का ही कोलीग था एक, वो उसे बोलता है कि
ये लड़कियां मजबूर तो है ही और हमारे पास नेगेटिव भी है, क्यों ना हम इन लड़कियों का फायदा उठाएं। तो उस मदन सिंह ये सोचता है कि अगर एक रिपोर्टर जो कि क्राइम के आसपास रहता है वो ऐसी बात कर सकता है तो उन लड़कियों के साथ क्या सलूक किया होगा। वहां पर एक न्यूज़पेपर छपता है नवज्योति। अब नवज्योति न्यूज़पेपर ने फारूक चिश्ती और उनके दोस्तों की फोटो बिना ब्लर करे अखबार में छाप दी पूरे आर्टिकल के साथ। इसके बाद पूरा अजमेर बंद हो गया और चारों तरफ हाहाकार मच गई। एक सोफिया सेकेंडरी स्कूल की 250 से भी ज्यादा लड़कियों के साथ सेक्स स्कैंडल हुआ है। इसके बाद होना क्या था कि जैसे ही ये न्यूज सामने आई, मदन सिंह को काफी अजीब सी चीजें महसूस होना शुरू हुई। एक दिन मदन सिंह को ये लगा कि उसका कोई पीछा कर रहा है। एक व्हाइट कार में गुंडे थे और वो मदन सिंह का पीछा कर रहे थे। मदन सिंह के जैसे ही मदन सिंह पीछे मुड़ के देखता है, मदन सिंह के ऊपर पिस्टल से फायर किया जाता है। मदन सिंह को वो गोली छूते हुए निकल जाती है और वो अपने आप को बचाने के लिए नाले में कूद जाते हैं। इसके बाद वो गुंडे तो वापस चले जाते हैं और कुछ लोग आते हैं, उसको उठाते हैं और हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं। अब इस बात को 2 दिन बीत चुके थे। उस हॉस्पिटल में पुलिस एज ए सिक्योरिटी वहां पर थी, लेकिन फिर भी कुछ गुंडे वहां पर आए और मदन सिंह को मार डाला, जो कि सिर्फ 32 साल के थे। मदन सिंह जी ने जो काम करके दिखाया वो वाकई ही काबिल तारीफ है। अब उसके पॉलिटिकल लीडर्स के साथ संबंध तो थे, लेकिन एक पत्रकार मारा जाता है। फिर ये धीरे धीरे बात काफी ज्यादा फैल जाती है। लेकिन फिर भी इन 250 लड़कियों में से महज 32 लड़कियां सामने आई जिन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करवाई कि उनके साथ ऐसे ऐसे कर रेप किया गया है। उसके बाद में पुलिस ने भी एक्शन लिया, क्योंकि कोई ना कोई तो सामने आया। बाद में पुलिस उन 32 लड़कियों के बिहाफ पे फारूक चिश्ती को पकड़ लेती है। धीरे धीरे ये केस बढ़ता है और केस के तकरीबन 6 साल के बाद फारूक चिश्ती और उसके दोस्तों को उम्र कैद की सजा दे दी जाती है। जो भी सजा मिली हो, इंसाफ तो उन लड़कियों को मिला, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन कुछ पेरेंट्स इस बात से खुश नहीं थे। उन्हें ऐसा लगता था कि उन्हें कम से कम फांसी की सजा तो होनी चाहिए। लेकिन फारूक चिश्ती के जेल में रहने के बाद तकरीबन में भी 3 से 4 साल बाद उम्र कैद की सजा को 20 साल में बदल दिया। हालांकि जज को भी पता है उसने क्या किया है, पुलिस को भी पता है और बाकी लोगों को भी पता है कि फारूक चिश्ती ने कितना बड़ा गुनाह किया है। फिर भी उसका कोई ना कोई कि वो मेंटली डिस्टर्ब है, इसीलिए उसने ऐसा किया। इसीलिए उसकी उम्र कैद की सजा 20 साल में बदल दी और एक एक करके सभी गुनाहगारों की वेल होने लगी। एक बात और कि ऐसा नहीं था कि वो सभी लड़कियां बच्चे से रहने लगी। कुछ लड़कियों के पेरेंट्स तो अजमेर छोड़ के बाहर चले गए, क्योंकि उन्हें बार बार पोक किया जाता था कि उनकी बेटी के साथ कुछ ऐसा हुआ है। और अगर कोई उनकी बेटी को रिश्ते वाला कोई देखने भी आता तो पहले उस लड़की की फोटो को लेकर फोटो बूथ में जाता और वहां पर चेक करता कि कहीं उसका नाम सोफिया सेकेंडरी स्कूल में जो सेक्स स्कैंडल हुआ था उसमें तो नहीं है। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।